कहानी का शीर्षक डिग्री। मोहन दोपहर के खाने के बाद ऑफिस में सुस्ता रहे थे। ऑफिस का काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, फिर उनकी सोच बेटी अमृता पर अटक गई। अमृता अब 32 वर्ष की हो गई है। मोहन अमृता की शादी के बारे में सोच रहे थे। इस उम्र तक बेटी की शादी हो जानी चाहिए। पहले अमृता ने विवाह के लिए इनकार कर दिया था। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वह विवाह नहीं करेगी। अमृता पढ़ने में होशियार थी। बीकॉम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही थी। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया था। सीए इंटर भी पास हो गया। सीए फाइनल में अटक गई। अमृता ने ठान लिया जब तक सीए नहीं बन जाती शादी नहीं करेगी। एक ग्रुप अटका हुआ था। आखिर 2 वर्ष बाद सफलता मिल ही गई। अमृता सीए बन गई और नौकरी भी करने लगी। मोहन ने पत्नी साधना के माध्यम से अमृता से कहना आरंभ कर दिया, विवाह कर ले। अमृता ने अपनी पसंद से विवाह की बात की। कॉलेज के दिनों में अमृता की दोस्ती सुमित से हो गई थी। सुमित के पिता का अपना व्यापार था। अमृता और सुमित एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। साधना को ऐसे महसूस हुआ अमृता की पहली और अंतिम पसंद सुमित ही है। मोहन और साधना को सुमित के साथ रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें अमृता की हरी झंडी का इंतजार किया। जहां अमृता ने फर्स्ट डिवीजन में बीकॉम किया, सुमित थर्ड डिवीजन में पास हुआ। उसने भी सीए में दाखिला लिया, लेकिन इंटर में लुढ़क गया और सीए की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के व्यापार में सेट हो गया। अमृता के सीए बनने पर मोहन और साधना ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और अपने दिल की बात सुमित के पिता को बता दी। सुमित के पिता ने एक सप्ताह बाद बातचीत करने को कहा। एक रेस्तरां में मोहन और साधना सुमित के माता पिता से मिले। कुछ औपचारिक बातें हुई और फिर मोहन सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। अमृता और सुमित कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त हैं और मेरी इच्छा है हम दोनों के विवाह के लिए सहमत हो जाएं। सुमित के माता पिता का जवाब सुनकर मोहन का माथा घूम गया। माना दोनों बहुत वर्षों से दोस्त हैं। दोस्ती का यह मतलब नहीं होता वे आपस में विवाह भी करें। अच्छी दोस्ती का सीधा अर्थ होता है वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। विवाह सफल रहेगा, मोहन ने अपना मत रखा। देखिए, सुमित बीकॉम है और हमारे पारिवारिक व्यवसाय में रच बस गया है। उसके लिए कई व्यापारिक ग्रहों से रिश्ते आ रहे हैं। हम उन रिश्तों पर भी विचार कर रहे हैं। मेरा भी अपना व्यापार है। दादाजी ने एक दुकान से काम आरंभ किया था, अब 2 फैक्ट्री हैं। मोहन ने सुमित के पिता को प्रभावित करने के लिए बोला। वह तो ठीक है, लेकिन हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। शादी का पढ़ाई से क्या संबंध है? लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तब पढ़ाई आड़े नहीं आनी चाहिए। हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। आपकी लड़की हमारे लड़के से ज़्यादा पढ़ी है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी पढ़ाई का रोक डालकर लड़के से ऊपर रहेगी। सुमित कुंठा में नहीं जीना चाहता। हमें सिर्फ बीकॉम पास लड़की ही चाहिए जो सुमित की बराबरी करे लेकिन ऊपर रहने का रोब ना डाले। सुमित के पिता ने 2 टूक कह दिया। मोहन ने बात संभालने का प्रयास किया। अमृता और सुमित एक साथ घूम फिर रहे हैं, दोनों खुश हैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ अमृता को अपने सीए होने का घमंड हो या सुमित को कभी ताना मारा हो। जब अच्छे मित्र पति पत्नी बनते हैं तब उनका प्यार और निखरता है। अमृता सीए है, उसकी पढ़ाई आपके काम आएगी। उसके ज्ञान और टैक्स की जानकारी से आपको फ़ायदा होगा, आपके व्यापार को फ़ायदा होगा। फिर तो हमारे ऊपर भी रोक डालेगी। हमें कुछ नहीं आता, सब ज्ञान उसी को है। हम जिस सीए से काम कराते हैं वह हमें सलाम मारता है और झुककर काम करता है। उसको मालूम है अधिक टूटा की तो किसी और सीए से काम करवा लेंगे। अगर अमृता ने हमारा काम संभाला तो वह बहू नहीं हमारा बाप बन जाएगी, जो हम नहीं चाहते। मोहन सुमित के पिता के तर्क सुनकर चुप हो गए। उसने भी सोचा नहीं था आज के आधुनिक युग में भी पुरानी सोच के लोग जी रहे हैं। अमृता और सुमित अच्छे मित्र तो थे लेकिन पति पत्नी नहीं बन सके। जो सपने संजोए थे उन्होंने धराशायी हो गए। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी का समाचार मिला। एक बार फिर साधना ने बात छेड़ी। तेरी कोई पसंद हो तो बता, कोई ऑफिस सहपाठी या फिर कोई मित्र। अमृता ने कुछ समय मांगा। अभी नौकरी बदलनी है, कुछ समय बाद सोचेगी। लड़की सीए है, अच्छी नौकरी है, सैलरी बढ़िया है। रिश्तेदारों ने भी अपने लड़कों के लिए रिश्ते भेजने बंद नहीं किए थे। मोहन ऑफिस में यही सोच रहे थे, लड़की हो या लड़का, हर किसी को शारीरिक जरूरतों के लिए विवाह के बंधन में बंधना होता है। कुदरत के नियम पर समाज ने अपनी मोहर लगाई है। सुमित की शादी हो गई। अमृता को कुछ सोचना चाहिए। जब उसे खुली छूट दी है
जिस लड़के को पसंद करेगी उसी से विवाह करा देंगे। इसी उधेड़-बुन में साधना का फ़ोन लगाया। मैं आज रात फाइनल बात करती हूँ। आज भी मेरे पास 2 रिश्ते आए हैं। क्या जवाब दूँ? कब तक मना करती रहूँ? एक समय बाद तो रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। रात को अमृता ने कह दिया, सुमित के बाद कोई लड़का उसके जीवन में नहीं है। आपके सुझाए लड़के पर वह विचार करेगी। मोहन और साधना को इस जवाब पर खुशी हुई। आए रिश्तों पर चर्चा होने लगी। कुछ लड़के अमृता की 32 वर्ष उम्र देखते ही पीछे हट गए। हमें अपने से बड़ी उम्र की लड़की नहीं चाहिए। बिरादरी के होली मिलन पर मोहन, साधना और अमृता हाथ मिलकर सभी से बातें कर रहे थे। कुछ आंखें संभावित बहू और वर की तलाश में थीं और साधना अपने को खूब मेंटेन कर रखा है। सुजाता ने हाय हेलो करते हुए पूछा, थैंक यू, और बता क्या चल रहा है? इससे तो मिलवा, अमृता को देखकर पूछा। अब वर्षों बाद मिल रही है, भूल गई क्या? मेरा एक ही तो बच्चा है, अमृता। हाउ स्वीट, बड़ी प्यारी बच्ची है। शादी का कोई इरादा है क्या? सीए बन गई है, गुरुग्राम में नौकरी कर रही है। कोई लड़का हो तो बताना, साधना ने सुजाता के कान में बात डाली। नेकी और पूछ पूछ, वह सामने देख लड़का, जजे तो बता, अभी मिलवा देती हूँ। कौन है? मेरी भाभी का लड़का है, गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुजाता साधना का हाथ पकड़कर अपनी भाभी से मिलवाने ले गई। लड़के का नाम अंकुर था। साधना और अंकुर को मिलवाया। खैर, मिलने का पहला अवसर था, बस हाय हेलो हुई। साधना ने यह अवसर लपक लिया। सुजाता और उसकी भाभी से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अमृता खूबसूरत थी, अंकुर भी हैंडसम था। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे के परिवार को पसंद आ गए। 2 दिनों बाद रविवार था। सुजाता के घर मिलने का कार्यक्रम तैयार हुआ। मोहन का पहला अनुभव खट्टा रहा था, इसलिए उसने एक रेस्तरां में मिलने का कार्यक्रम तय किया। रेस्तरां में अमृता और अंकुर अलग टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगे। मोहन ने अंकुर के परिवार को स्पष्ट कर दिया, अमृता सी है और अंकुर सिर्फ BTech। देखा जाए तो अमृता की डिग्री बड़ी है, और दूसरी बात यह है कि अमृता की उम्र 32 वर्ष है और अंकुर की आपने 30 वर्ष बताई है। मुझे और साधना को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय समाज में आज भी कुछ पुरानी सोच के व्यक्ति हैं जो विवाह के समय लड़की का कम पढ़ा होना और छोटी उम्र का होना पसंद करते हैं। अंकुर के पिता ने मोहन का हाथ पकड़ा और एक अलग टेबल पर ले गए। मोहन को कुछ समझ नहीं आया, आखिर एकांत में क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। यह तो आपका बड़प्पन है। मोहन ने अंकुर के पिता का शुक्रिया अदा किया कि वे दकियानूस नहीं है। पहले अमृता और अंकुर अपनी पसंद बताएं, उनकी पसंद मिल जाए तो आपको वह बात बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको अलग टेबल पर लाया हूँ। कुछ बातें हुई, खाना हुआ और सभी अपने घर वापस आ गए। मोहन उस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, अंकुर के पिता का क्या कहना चाहते थे। कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। रात को अमृता और अंकुर ने अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मोहन और साधना के चेहरे पर रौनक आ गई। अगले रविवार शगुन की थाली लेकर मोहन अंकुर के घर पहुंचे। रिश्ता पक्का हुआ। मुस्कुराते हुए अंकुर के पिता मोहन को फिर एकांत में ले गए। वह एक बात रह गई जो उस दिन रेस्तरां में बतानी थी। जी कहिए। शादी के समय मैं सिर्फ 12वीं पास था। 33% के साथ पास हुआ। कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए होते हैं। मैं तो स्टॉक ब्रोकर बन गया। अंकुर की माँ MA पास है। जब मुझे मालूम हुआ अमृता सी है, तब से बड़ी खुशी मुझे है। अमृता से कहना नौकरी छोड़कर मेरे ऑफिस में हाथ बटाए। मोहन मुस्कुरा दिए। अंकुर के पिता को गले लगाया। मुड़कर देखा, अमृता और अंकुर एक दूसरे कमरे में बतिया रहे थे। उन दोनों को डिग्री से अधिक एक दूसरे के विचारों से मतलब था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया करके कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।